अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सुफ़ियान और आज आ गया हूँ मैं काफ़ी टाइम के बाद। तो आज की इस वीडियो में मैं ये यानी कि जो मेन गोल है इस वीडियो का वो ये है कि हमने एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाना है। अभी मैंने जो रिसेंट प्रोजेक्ट आए हैं उसी में से एक प्रोजेक्ट पिक किया है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। और इस पर मैं कंप्लीट एसआरएस डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है इसका वो मैं आपको सिखाऊँगा। ज़रूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट के हिसाब से ही हो, यानी कि अगर ये प्रोजेक्ट हो तो सिर्फ़ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है जिनका ये प्रोजेक्ट है। ऐसी बात नहीं है, सारे जितने भी वेब बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, उन सब के जो एसआरएस डॉक्यूमेंट है, वो ऐसे ही बनेगी, कॉन्सेप्ट सेम होंगे, बस आपके ये इनकी रिक्वायरमेंट चेंज होंगी और थोड़ी बहुत किसी की ज़्यादा होंगी या किसी की कम होगी। मैंने इस प्रोजेक्ट को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट्स थोड़ी-सी क्लियर है और थोड़ी कम है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सब में सेम यूज़ होना है, तो अगर मैं कोई लेंथी प्रोजेक्ट पकड़ लेता तो उसमें टाइम काफ़ी लग जाता और वैसे भी आजकल किसी के पास इतनी टाइम नहीं है। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी मैंने यहाँ पर ये सारे रिक्वायरमेंट मेरे पे डॉक्यूमेंट है। अभी मैं एसआरएस का टेम्पलेट जो है उसे ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद फिर इसको स्टार्ट करता हूँ। इसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा किस तरीके से आपने ये सारा डॉक्यूमेंट बनाना है एसआरएस। तो स्टार्ट करता हूँ इंशाल्लाह। तो अब ये मैंने एसआरएस डॉक्यूमेंट का जो टेम्पलेट है जो कि आपको एलएमएस से मिल जाएगा, वो मैंने डाउनलोड कर लिया। अब इसके टेम्पलेट के मुताबिक ही हमने सारा बनाना होता है, बहुत ही ईज़ी सा होता है। कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने अपने प्रोजेक्ट का टाइटल दे लेना है, जो कि यहाँ पर हमें मिल गया प्रोजेक्ट का टाइटल। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। अच्छा, इसको अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट करेंगे ना, तो उससे होगा कि फॉर्मेटिंग तब्दील हो जाएगी। तो इसको या तो आप नोटपैड में पेस्ट कर लो या कहीं पर भी और कर लो एमएस वर्ड के अलावा, और फिर यहाँ पर पेस्ट करो तो ये ठीक रहेगा। फॉर्मेटिंग इसकी इस तरीके से आपने रखनी है, यानी कि ये जो सारा इसको रिमूव नहीं करना, यानी कि इसका थोड़ा बहुत हिस्सा आपने रखना है। मैं यहाँ पर ये रख लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा तो ये मेरे पास प्रॉपर अगर नहीं भी आता इन केस मैं जिस तरीके से मैंने यहाँ पर पेस्ट किया इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट किया। तो आपने करना क्या है कि ये वाला जो होगा नीचे वाला, इसी को सिलेक्ट कर लेना, फॉर्मेट प्रिंटर पर आना और इसको यहाँ से ऐसे कर देना। ये हो गया। उसके बाद इसको ऐसे ही रहने देना। अब यहाँ पर ग्रुप आईडी राइट कर लेनी है आपने। उसके बाद ग्रुप आईडी में इस तरीके से है कि जो आपके एलएमएस पर दी होगी, एक जो आपकी स्टूडेंट आईडी है उसी के साथ ही एक वो और होगी, वो आपने और साथ स्टूडेंट आईडी अपनी लिखनी है। अगर कोई ग्रुप में स्टूडेंट है तो उन्होंने अपनी दोनों आईडी लिखनी है। ग्रुप आईडी के साथ अपनी दोनों आईडीज़ ब्रैकेट में राइट कर लेनी है। यहाँ पर सुपरवाइज़र का नाम आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर आपने इंट्रोडक्शन देना है एसआरएस के अकॉर्डिंग, यानी कि इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट का। तो मैं करूँगा क्या, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और कहूँगा, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और मैं कहूँगा मैं रोमन उर्दू में चैट के साथ बातें करूँगा और मैंने इवन इस पर अकाउंट भी नहीं बनाया हुआ। मैं ये अब ये स्पेलिंग वगैरह हर चीज़ खुद ही ये देखता जाएगा और मैं इसे अब ये जितना भी सिलेक्ट है इसको सिलेक्ट करके यहाँ दे दूँगा और ये मेरा प्रोजेक्ट है। अब मैंने इसे ये दे दिया। इसके अकॉर्डिंग मुझे एक तो मैंने इसे कहा एक शॉर्ट सा इंट्रो दे दो, ओवरव्यू मेरे प्रोजेक्ट का। तो अब इसने ये मुझे दे दिया। इतना काफ़ी है, आपने 3-4 लाइनों का लेना, इससे ज़्यादा का नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर बस राइट करना होता है। मेन जो इंट्रो होगा वो हम आगे जो होगा, नीचे जो आएगा डॉक्यूमेंट वहाँ वहाँ राइट करेंगे। ये हो गया। इसका फ़ॉन्ट वगैरह मिनिमम आप 10 कर लें अगर करना है, और मैक्सिमम 14 करना है, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर डेट आप लगा लें, यानी कि अभी इसकी आई थिंक 25 मई लास्ट डेट है सबमिट करवाने की, तो आप 20 लगा लें या कोई भी लगा लें, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ स्टूडेंट आईडी आपने राइट कर लेनी है। उसके बाद नीचे आ जाना है। टेबल ऑफ कंटेंट जो है, इसको यहाँ पर मेरी असल में फॉर्मेटिंग ख़राब हो गई है सारी, मैं इसको एक बार एडजस्ट कर रहा हूँ। तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने बनानी है। अब ये स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट है, तो मैं करूँगा क्या, अब मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा सिंपल, और यहाँ पर आऊँगा, इसको यहाँ पर लिखूँगा, राइट दिस इन पैराग्राफ फॉर्मेट बट रीडेबल एंड इन इंग्लिश। क्योंकि मैंने इसके साथ रोमन उर्दू में बात किया, तो इसलिए ये बाज़ दफ़ा चैट में रोमन उर्दू में भी देने लग जाता है आंसर।
तो स्पेलिंग वगैरह की यहाँ पर मैं केयर नहीं कर रहा, ये यानी कि जो मैंने लिखी है ये तो ठीक ही दे रहा है। तो इस तरीके से इसने मुझे दे दिया। रीडेबल का क्यों है? क्योंकि अगर मैं वैसे ही से कहता ना तो इसने पूरा एक पैराग्राफ बना देना था 1 पेज का। उससे होता क्या कि वो रीडेबल नहीं होता। तो ये रीडेबल स्टाइल में है, यानी कि पढ़ा जा सकता है, ये नहीं है कि इसको पढ़ना मुश्किल है। तो अब यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा सिंपल, ये इसने मुझे स्कोप दे दिया, मिनिमम इतना काफ़ी है। या आपने और करना है तो आप इसे कह दो कि थोड़ा-सा मुझे और लेंथी दे दो, तो ये आपको दे देगा। उसके बाद स्कोप हो गया, उसके बाद अब आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखनी है। तो प्रोजेक्ट की सारी रिक्वायरमेंट मैंने पहले चैट जीपीटी को दे दी थी। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पर आऊँगा दोबारा इसे कहूँगा ये दो, और आल्सो गिव द इंट्रो और फंक्शनल एंड, ये सारे स्पेलिंग वगैरह खुद ही देखेगा। तो अभी इसमें किया क्या है मैंने, कि मैंने इसे कहा कि मुझे इस तरीके से दो कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट की पहले डेफिनेशन हो, फिर आगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हों, और उसके बाद फिर नॉन फंक्शनल की डेफिनेशन हो, क्योंकि कुछ सुपरवाइज़र कहते हैं कि आपने डेफिनेशन भी लगानी है फंक्शनल और नॉन फंक्शनल की। तो इस हिसाब से मैंने इसको कहा है। और यहाँ पर अब ये मुझे दे देगा, इसने पहले इंट्रो दे दिया फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का। अभी मैं इसको यहाँ से सारे को कॉपी करूँगा, और नॉन फंक्शनल का भी इसने मुझे दे दिया। नॉन फंक्शनल की डेफिनेशन भी इसने मुझे दे दिया। मैं जितनी भी हैं इन सब को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। फ़िलहाल मैं 9 तक ही रख रहा हूँ, नीचे वाला ये आ नहीं रहा मेरे पास। तो मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह आपने सही कर लेनी है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। इस तरीके से भी नहीं करना कि हर चीज़ चैट जीपीटी से करानी है और आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। और फिर सुपरवाइज़र, यानी कि आपका बैड इंप्रेशन पड़ता है, सुपरवाइज़र को पता चल जाता है कि ये काम करने वाला नहीं है। जिसका इंप्रेशन गलत पड़ गया ना, वो शुरू से ही वो बाद में भी मुश्किल में आएगा। उसको सुपरवाइज़र एक-एक चीज़ उसकी चेक करते हैं, मोस्टली सुपरवाइज़र ऐसा करते हैं। लेकिन कुछ छोड़ भी देते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं है। लेकिन आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखनी। प्रोजेक्ट ऐसा बनाना है कि आपका कोई कमेंट वगैरह ना आए। तो अब ये इसने फंक्शन रिक्वायरमेंट दे दी है। अब ये मेरे पास सारी मेरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं जो मेरी थी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर नॉन फंक्शनल का इंट्रो आ गया, उसके बाद ये सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। उसके बाद अब यूज़ केस डायग्राम बनानी है। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स फँसते हैं, और वो ये होता है, अब चैट जीपीटी जो है ना, अब वो भी यूज़ केस डायग्राम यानी कि बना के देना लग लग गया। पहले नहीं देता था, लेकिन अब दे देता है। तो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन अगर आप उससे किसी की वो काफ़ी हद तक सही भी बना देता, अगर आप अच्छे तरीके से उसे प्रॉम्प्ट दें, और किसी की वो इतनी अच्छी नहीं भी बनाता, लेकिन उससे पता चल जाता है कि ये एआई से बनी है या नहीं। अभी मैं करूँगा क्या, पहले मैं चैट जीपीटी से बनवाता हूँ, अगर उसकी सही बन जाती तो वही लगाऊँगा, नहीं तो मैं खुद बना के दिखाऊँगा। वैसे मैंने उस पर एक अलग वीडियो भी बनाई, और वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस वीडियो से देखकर भी आप बना सकते हैं। लेकिन ये वीडियो कंप्लीट एसआरएस पर है, तो इसमें मैं दोबारा से यूज़ केस डायग्राम बना के दिखाऊँगा, यानी कि कैसे बनती है। अगर आपने डिटेल में देखना है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। अब मैं इसे ये दिया सिंपल, अब देखते हैं ये बनाता है कि नहीं। अब इस तरीके से ये दे रहा है कि एडमिन है, अब यूज़र है। सबसे पहले तो अगर इस तरीके से नहीं देता तो आपने करना क्या है, आपने चैटजीपीटी पर जाना है, अपने प्रोजेक्ट की जस्ट रिक्वायरमेंट्स जो है ना ये वाली, इनको यहाँ से आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने चैटजीपीटी पर आ जाना है, और यहाँ इसे कहना है बेस्ड ऑन माय रिक्वायरमेंट्स, बेस्ड ऑन माय रिक्वायरमेंट्स गिव द एड्रेस एंड देयर यूज़ केसेस। स्पेलिंग वगैरह खुद ही देखेगा, ना ही मैं इसमें कुछ कह रहा हूँ। अब यहाँ पर इसने कहा है कि 2 अल्टरनेटिव आपके एडमिन एक है, उसके बाद यूज़र है। अब 2 ही हैं इसमें, ठीक है? एडमिन क्या काम करेगा? एडमिन ये सारे काम करेगा, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है सारा। यूज़र क्या करेगा? यूज़र ये सारे काम करेगा, ठीक है? और सिस्टम एक्टर नहीं है हमारे पास, सिस्टम जस्ट सिस्टम ही रहेगा। अब इसने इस तरीके से मुझे दे दिया। अब मैंने इसे कहा मुझे यूज़ के स्टाइल में दो, कि उसमें इंक्लूड कहाँ पर यूज़ होगा और एक्सटेंड कहाँ पर यूज़ होगा। तो इसने देखे मुझे इंक्लूड, अब ये सारे नहीं लगाने इंक्लूड और एक्सटेंड,
आपने बस इसमें से कोई भी 4-5 लगा लेने हैं, क्योंकि सुपरवाइज़र कहता है कि आपने इंक्लूड ऐड नहीं किया है, तो अभी हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है? तो मैं खुद ही बनाऊँगा, उसको बनाने के लिए काफ़ी टूल्स हैं। अभी मैं फ्री वाला जो है वो यूज़ करूँगा, draw.io। आपने गूगल पर जाके लिखना है draw.io, ये आ जाएगी वेबसाइट, स्टार्ट पे आपने क्लिक करना है। इसका मेरे ख़्याल सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन मैंने तो इसको ऑनलाइन ही यूज़ किया। ये यूज़ कर लें या एमएस वीसीओ जो है वो यूज़ कर लें, उसको डाउनलोड करना पड़ता है और वो आपको मिल जाएगा फ्री कहीं से भी। तो अभी जो यूज़ केसेस है ना, उसके हिसाब से मैं इसको बनाऊँगा। अब यूज़ केस डायग्राम होती कैसी है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, किसी को नहीं भी पता होती। तो यहाँ पर आप आ जाएँ, एक होती है, हम प्लांट यूएमएल कोड से भी बना लेते हैं। तो ये एक यूज़ केस डायग्राम का आइडिया है, यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो, जहाँ से भी आपको समझ लगे, देख लो आप, यानी कि कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं है, सिंपल सी है। इसमें अब यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये एक्टर होता है, एक्टर का नाम देना ज़रूरी है। उसके बाद सारे आगे इस तरीके से ओवल शेप में आपने यूज़ केस बनाना होता है। और अगर कोई एक्सटेंड है तो उसका एरो उस यूज़ केस की तरफ होगा, और अगर कोई इंक्लूड है तो उसका दूसरी तरफ होगा जो आगे आ रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ आपने गौर में रखना है इस पर कि एक्सटेंड कहाँ पर होगा और इंक्लूड कहाँ पर होगा। ये भी है कि एग्ज़ाम्पल आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, और ये जो बाहर वाली है इसको सिस्टम बाउंड्री कहते हैं। यहाँ पर आपने अपने टाइटल देना प्रोजेक्ट का। ड्रा.io मेरे पास ओपन हो गया, तो यहाँ पर मैंने पहले काफ़ी बनाई हुई हैं, तो उनको मैं डिलीट करता हूँ या एक न्यू बना लेता हूँ और यहाँ पर आके स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर फाइल पर आऊँगा, न्यू पर आऊँगा। आप यहाँ से जो भी डायग्राम बनानी है उसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है? तो हमें चाहिए यूज़ केस डायग्राम, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो आपने सिंपल करना क्या है, यहाँ सर्च का आइकन है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है, यहाँ पर आके यूज़ केस। हम यहाँ पर डायग्राम तो नहीं मिल रही इसकी, लेकिन होती है यूएमएल में, आई थिंक होगी, ये कहीं पर ही पड़ी होगी इसमें। बहरहाल अगर नहीं मिलती तो आपने सिंपल करना क्या है, ब्लैंक पे क्लिक करना है और इसको बना लेना है, यहाँ पे ब्लैंक और क्रिएट। बस इतना काम करना है, आपकी ये यूज़ केस यानी कि पूरा चार्ट ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ से इसके ज़रिए हम यूज़ केस बना लेंगे, जो भी हमारे यूज़ केसेस होंगे। और ये एक्टर आ गया है, इसको यहाँ से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है? शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये प्रॉपर होगा, अदरवाइज़ ये इस तरीके से इसकी ख़राब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। अब इसी तरीके से आपने इस पर डबल क्लिक करना है और नीचे अपना नाम दे लेना है एक्टर का। मैं दे लेता हूँ, मेरे पास 2 ही एक्टर हैं, एक हो गया एडमन और एक हो गया यूज़र। तो मैं यहाँ पर यूज़र को रख लेता हूँ, या जिस साइट पर भी आपने जिसको रखना हो रख सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। यहाँ पर हो गया यूज़र। उसके बाद सिस्टम बाउंड्री लेनी है, ये हम बाद में लेंगे, अभी यूज़ केस बना लेते हैं। यूज़ केस बनाने के लिए करना क्या है, आपने लॉगिन इस तरीके की सारी जो भी रिक्वायरमेंट है वो लेते जाना है। अब यहाँ पर अ, एडमिन है और यूज़र है, सिस्टम नहीं लेना, सिस्टम ये खुद ही यानी कि चलता जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, अभी लॉगिन का है, तो यहाँ पर जितने भी यूज़ केसेस हैं वो सारे आपने ऐड कर लेने हैं वन बाय वन। मैं जिस तरीके से यहाँ पर कर लेता हूँ, उसके बाद ऐड न्यू बुक्स का है, तो इसी को कंट्रोल डी करूँगा, ये डुप्लीकेट हो जाएगा, यहाँ पर ऐड न्यू बुक्स आ जाएगा। ये हो गया। अच्छा, डायग्राम आपने बाकायदा इस तरीके से बनानी है कि ये समझ भी लगे कि डायग्राम में हो क्या रहा है। बाज़ स्टूडेंट करते क्या हैं, वो एक दूसरे में मिक्सअप कर देते हैं, जिससे होता क्या है कि पता ही नहीं चलता, और सुपरवाइज़र फिर जब पूछते हैं तो उस वक़्त समझ ही नहीं आ रही होती कि ये हमने किया क्या है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं और वहाँ पर मार्क्स कट हो जाते हैं। उसके बाद जितने भी ये यूज़ केस हैं, ये सारे आपने बना लेने हैं वन बाय वन। मैं एक बार बना लूँ, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर अब मैंने इसकी जो यूज़ केस डायग्राम है वो, उसमें सारे यूज़ केसेस जो हैं अभी के लिए जस्ट ऐड किए हैं। इनको आप ही के सामने मैं पूरा सेट करूँगा किस तरीके से करना है और क्या करना है। सही है? तो अभी ये बन गया, अभी इसमें लेकिन इंक्लूड और एक्सटेंड वाले करने हैं, तो यहाँ पर इनवैलिड लॉगिन का कर लें और ऑथेंटिकेशन यूज़र का कर लें। अब लॉगिन में करना ना ये, तो मैं इसी को डुप्लिकेट करूँगा, अब यहाँ पर आऊँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा ऑथेंटिकेशन यूज़र। इसी तरीके से इसको मैं एक एक्सटेंड का बनाना है, तो इसी को यहाँ से आके मैं एक्सटेंड का बना दूँगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो डायग्राम है वो आप पहली बार में बनाएँ और 100% सुपरवाइज़र उसको एक्यूरेट कर दे। कुछ सुपरवाइज़र कमेंट कर देते हैं कि छोटी-मोटी चीज़ें हैं उसको ठीक कर लो, कुछ नहीं भी करते, ज़रूरी नहीं है। तो इसमें आपने परेशान तो नहीं हो जाना कि कोई कमेंट आ गया। कमेंट आना मसला नहीं है, मसला ये है कि आपने सबमिट नहीं करवाई।
अब यहाँ पर आपको इंक्लूड और एक्सटेंड वाले यहाँ से नहीं मिलेंगे, तो आपने करना क्या, यहाँ सर्च में आके लिखना है इंक्लूड, या यहाँ पर आके आप जस्ट लिखेंगे ना यूज़ केस, तो आप उम्मीद है मिल जाएंगे यहाँ पर ये यूज़ केस के सारे चीज़ें। यहाँ पर आपको ये यूज़ केस मिल गया। इसी तरीके से यहाँ पर आपको एरोज मिल जाएंगे, क्या कहते हैं इसके, इंक्लूड और एक्सटेंड वाले। नहीं मिलते तो आपने यहाँ पर लिख लेना, सिंपल लिखना इंक्लूड। यहाँ पर आपको ये एरो मिलना स्टार्ट हो गया, ये इंक्लूड का एरो आ गया। इसी तरीके से एक्सटेंड का चाहिए, तो यहाँ पर ये एक्सटेंड का आ गया। तो ये आई थिंक एक्सटेंड वाला, आपने इसको देख लेना। ठीक है, तो ये दोनों आ गए। अब इनको आपने यहाँ पर साइड पे रख लेना। एक मिनट मैं इसको सही कर लूँ। ये एरो भी मेरे पास आ गया, अब ये भी। अब इनको आपने यहाँ से डुप्लीकेट करके लगाते जाना है, और जो सिंपल इसके साथ अटैच करना है वो कौन सा करना है, वो एरो नहीं करना, वो आपने सिंपल लाइन करनी है। ठीक है, तो लाइन तो आपको यहीं पर ही मिल जाएगी, ये लाइन पड़ी है। तो इसके तरीके, इसके ज़रिए आपने यहाँ से इसको कनेक्ट करना है इसके साथ, कहीं पर भी कर लें जहाँ ब्लू लाइन आती है, और ये करें। अब जो इंक्लूड वाला होता है वो बाहर की तरफ होता है, और एक्सटेंड वाला अंदर की तरफ होता है। जैसा कि इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, जो एक्सटेंड वाला है वो बाहर की तरफ होगा, और जो इंक्लूड वाला है वो अंदर की तरफ होगा। तो ये देखिए, ये एक्सटेंड वाला, सॉरी, एक्सटेंड वाला अंदर की तरफ है और इंक्लूड वाला बाहर की तरफ है। अब यहाँ पर जो ऑथेंटिकेशन वाला ये इंक्लूड का है, और जो इनवैलिड लॉगिन वाला है वो हमारे पास है एक्सटेंड का। तो मैं इंक्लूड वाले को सबसे पहले लगाता हूँ। इसका दरमियान में ये मेन पॉइंट होता है, ये आई थिंक ख़राब हो जाता है, तो इसको यहाँ से मैंने इसको उठाया, ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा। ठीक है, ये इंक्लूड का हो गया। अब ये एक्सटेंड का, कंट्रोल डी करूँगा, इसको यहाँ से इसके साथ अटैच करूँगा, और यहाँ पर लॉगिन के साथ कर दूँगा। सही है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। और अच्छा इसको स्टाइल देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर इसी तरीके से आपने बनाते जाना। अगर ये आपको यहाँ पर इस तरीके से सही नहीं लग रहे, तो आपने करना क्या है, ये जितने भी हैं इनको थोड़ा सा नीचे कर लें, इसको भी नीचे कर लें, और ये इंक्लूड का यहाँ रख लें, और इसी तरीके से एक्सटेंड का भी यहाँ रख लें, और इसको थोड़ा सा आप जो स्टाइलिंग है इसकी वो ठीक कर लें बस। यानी कि इसको यहाँ पर लगा लें, और ये वाला जो है इसको यहाँ पर लगा लें ऐसे। अब इसी तरीके से आपने इसकी जो भी, यानी कि जिस तरीके से भी आपको मुनासिब लगता है, आपने इसकी स्टाइलिंग कर लेनी है। मैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही रख रहा हूँ, ये मुझे ठीक लग रहा है। तो अभी यहाँ पर आ गया, और ये यहाँ पर आ गया, कुछ इस तरीके से। अब जो यूज़र है, यूज़र के थोड़े बहुत ही यूज़ केसेस हैं, तो यूज़र भी लॉगिन कर सकता है। अब इसकी लाइन अटैच करनी है उसके साथ, आप पहले एक एक्टर की कर लें सारी, उसके बाद दूसरे एक्टर की आपने अटैच कर लेनी है। ठीक है, अब ये यूज़र की हो गई। उसके बाद एडमिन जो है वो अब नई बुक ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, बुक की इंफॉर्मेशन डिलीट कर सकता है। अब ये सारे एडमिन के यूज़ केसेस हैं। या आप इनको यहाँ पर रख लें, या इनको आप यहाँ पर रख लें, जिस तरीके से भी आपको मुनासिब लगता है। उसके बाद नए मेंबर्स को रजिस्टर कर सकता है एडमिन। तो इनको आपने कुछ इस तरीके से रखना है कि स्टाइल सही रहे सबका। उसके बाद अपडेट कर सकता है मेंबर्स की इंफॉर्मेशन को, मेंबर्स को डिलीट कर सकता है, उनको बुक इशू कर सकता है। उसके बाद एक्सेप्ट कर सकता है उनकी, यानी कि रिक्वेस्टेड वगैरह, या जो रिटर्न बुक आई है उसके बाद फ़ी कैलकुलेट कर सकता है कि कितनी फ़ीस है, किसकी किस हिसाब से क्या क्या है। इसी के हिसाब से यहाँ पर मैं इनको एडजस्ट कर रहा हूँ। अब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड अपना मेंटेन कर सकता है, रिपोर्ट वगैरह जनरेट कर सकता है, और लॉग आउट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर ड्यू डेट्स वगैरह भी ट्रैक कर सकता है। ये मैं देख लेता हूँ कि किसका। अब जो यूज़र है उसके सिर्फ ये 4 यूज़ केसेस है, लॉगिन कर सकता है, सर्च कर सकता है, अवेलेबिलिटी देख सकता है, और लॉग आउट कर सकता है। ठीक है, तो यूज़र का लॉगिन हो गया, ये सर्च का हो गया यूज़र का, उसके अलावा ये स्टेटस का हो गया, और लॉग आउट का हो गया। यहाँ से और इंक्लूड एक्सटेंड करने हो तो वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं है। ठीक है, मैं आपको जस्ट आइडिया दिया, आपने अपनी यूज़ केस डायग्राम में कम से कम 3 से 4 मेन इंक्लूड एक्सटेंड लगाने हैं। लॉगिन पर लगा लें, उसके बाद डिलीट रिकॉर्ड पर लगा लें, या जिस तरीके से अपडेट मेंबर इन्फो है इस पर लगा लें, यहाँ पर सर्च मेंबर रिकॉर्ड, यहाँ पर एक ही लगा लें, एक्सटेंड का लगा लें, या इंक्लूड का लगा लें,
कोई एक आपने लाज़मी इस तरीके से 3-4 इंक्लूड एक्सटेंड लगाने हैं, तो आपको सुपरवाइज़र कुछ भी नहीं कहेगा इसमें। उसके बाद यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड था, तो वो आई थिंक मेरे से डिलीट हो गया, मैं दोबारा उठा लेता हूँ। ट्रैक ड्यू डेट्स, तो ये यहाँ पर अच्छा, अब ये सारा बन गया। अब मैंने करना क्या है, इसको थोड़ा-सा आपने बाहर रखना है। मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ और जो यूज़र वाला है, इसको भी आपने बाहर यहाँ पर रख लेना है। अब इन सबको आपने कनेक्ट कर लेना है वन बाय वन। तो मैं यहाँ पर 1-2 आपको कनेक्ट करना सिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें या तो आप स्ट्रेट कर लो, ये है, या आप थोड़ा-सा बेंड कर लो। बेंड करने के लिए आप जिस तरीके से ये मेरे पास लाइन आ रही है, मैं इसको यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये अपनी-अपनी मर्ज़ी है, आपको जैसे सही लगता है आप उस तरीके से स्टाइल रख लें। अब मैं इस तरीके से रख रहा हूँ, इसको ऐसे ही जाने दूँगा, उसके बाद अपडेट किया, इसको भी स्ट्रेट जाने दूँगा और इसको आपने कनेक्ट कर लेना, मेक श्योर, क्योंकि फिर जब आप एक्टर को मूव करेंगे तो ये लाइन उसी के साथ ही मूव होगी। सही है? उसके बाद अब ये सारे आपने कनेक्ट कर लेने हैं। अब ये देखिए, मैंने इस तरीके से इन लाइन्स को बेंड कर लिया ताकि ये दिखने में थोड़ा ईज़ी भी रहे और अच्छा भी लगता है। उसके बाद अब यहाँ पर आऊँगा, इन सारे जो यूज़ केसेज़ हैं मेरे, इनको मैं कनेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ से मर्ज़ी आप करें, कंट्रोल डी करके यहाँ से करना है, यहाँ से करें, जिस पॉइंट से आप करना चाहें कर सकते हैं। मेन चीज़ है डायग्राम होनी चाहिए और प्रॉपर जो उसमें आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए और समझ आनी चाहिए डायग्राम। ये ना हो कि आपने एज़ इट इज़ एआई से उठाया और उसी को बस लगा दिया, कोई पता नहीं है कैसे काम हो रहा है और समझ ही नहीं है कोई। अब उसके बाद अब ये लॉग आउट की करनी है, तो लॉग आउट में आ गया यहाँ पर और इसको मैं कनेक्ट करूँगा इसके साथ और यहाँ से इसको मैं कुछ ऐसे लेके आऊँगा यहाँ पर। तो ऐसे ये लॉग आउट में कनेक्ट हो रही है। अब इसी तरीके से आपने जो यूज़र है उसको कनेक्ट कर लेना है। अभी मैं सारी बनाता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको कंप्लीट बना लिया। अब ये डायग्राम मेरे पास तैयार है। अब इसमें सिस्टम बाउंड्री लगानी है, यानी कि बाउंड्री लगाने के लिए आप कोई भी यहाँ से बॉक्स उठा लें। इस तरीके से मैंने इसको उठाया और इसको आप इस तरीके से करेंगे तो ये नहीं होगा। तो यहाँ से आपने ये जो रेक्टेंगल है इसको उठा लेना ताकि आप एक डायरेक्शन में करें तो ये कम इस तरीके से तो इसको उठा के आपने इतना रखना है भाई कि इसके अंदर सारे यूज़ केसेस जो हैं वो आ जाएँ ईज़िली। अब ये आ गया, अब इसको क्लिक करना है आपने और उसके बाद फ़ील्ड पे ये चेक लगा हुआ है, इसको ख़त्म कर देना है। तो ये कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा, ठीक है? इसको यहाँ से आपने और वाइड करना है तो इसको कर लें, अपनी मर्ज़ी है। अब ये लाइन सही से कनेक्ट नहीं थी तो वो उसके साथ कनेक्ट हो गई है। बहरहाल इसी तरीके से आपने सारा ये बनाना है, सही है? अब यहाँ पर हमें एक और काम करना है कि जो हमारा यानी कि नाम है प्रोजेक्ट का अ, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, इसको कॉपी करना है, यहाँ पर डबल क्लिक करना है और टेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है? इसको एक लाइन में लेके आ जाएँ, डबल क्लिक करें दोबारा से और यहाँ से इसका आपने फ़ॉन्ट कर लेना है जितना आपको मुनासिब लगे। अभी मुझे ये सही लग रहा है, मैं इसको यहाँ से उठाऊँगा और यहाँ पे ऐसे रख दूँगा, ठीक है? तो ये ऊपर इसका नाम आ गया सिस्टम का, ये सारा सिस्टम है। इनके कलर वगैरह आपने चेंज करने हो तो इस सारे को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आके इनको जो कलर देना चाहें दे सकते हैं। अभी मैं नहीं दे रहा, मैं जो ब्लैक एंड व्हाइट है वही रखूँगा और इसको ऐसे ही रहने दूँगा, इसको डिलीट कर दूँगा। अब इसको सेव करना है आपने। 2 फाइलें इसकी आपने सेव करके रखनी है। एक इसकी जो सोर्स फाइल है, यानी कि यही rar.io वाली फाइल, जिससे आप अगर सुपरवाइज़र को चेंजिंग करने को कहता है तो आप वहाँ से कर सकें, और एक png आपने कर लेनी है या jpeg, जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट में हम अभी लगाएँगे। अभी मैं फाइल पे जाऊँगा, सेव एज़ पे जाऊँगा। अब यहाँ पर आपने इसका नाम दे देना यूज़ केस डायग्राम और इसको आपने यहाँ से अपने ब्राउज़र या डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में कर लेना है। अभी ये XML फ़ाइल है, तो इसको ऐसे ही ओके करके सेव कर देना है। अब ये जो फ़ाइल सेव हुई है, ये जब आप rar.io में दोबारा ओपन करोगे तो इस तरीके से आ जाएगी और आप यहाँ से इसको एडिट वगैरह कर सकेंगे, सही है? अभी मैंने यूज़र का लॉग आउट नहीं लगाया, तो उसको भी मैं लगा लेता हूँ जल्दी से। यहाँ से ये यूज़र का आ गया और इसको इसके साथ यूज़ केस के साथ कनेक्ट करना है। तो ये यहाँ पर हो गया, सही है। अभी इस बॉक्स को आपने सबसे एंड पर लगाना है क्योंकि देखें ये लाइन इसके साथ कनेक्ट हो गई है, तो ये चीज़ आपने ज़रा अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अब ये इस तरीके से हो गया। अब इसको मैं पीएनजी में सेव कर लेता हूँ, आपने प्रॉपर इसको कर लेना। अब मैं एक्सपोर्ट एज़ पे जाना है, आपने पीएनजी पे क्लिक करना है और 100% ज़ूम रखना है। उसके बाद अगर डार्क चाहिए तो डार्क,
अदरवाइज़ आप लाइट पे क्लिक कर तो ये वाइट एंड ब्लैक में आएगी, ठीक है। अब इसका नाम दोबारा से दे देना, तो मैं UCP दे देता हूँ और डाउनलोड फ़ोल्डर में सेव हो जाएगी ये। अब इसको मैं यहाँ से फाइल आइकन पे क्लिक करके इसको एमएस वर्ड का जो मेरा सॉरी एसआरएस डॉक्यूमेंट है, वहाँ पर आकर इसको आपने लगा लेना है। सही है? तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ टेक्स्ट को। इसकी डेफ़िनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपकी जो डायग्राम है वही काफ़ी है। अगर आपको फिर भी दिल करता तो आप राइट कर लें, ये इस तरीके से आपकी डायग्राम आ जाएगी। सही है? अब इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा यानी कि जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, बनानी आपने यानी कि इसी तरीके से है, बेशक कोई भी आपका प्रोजेक्ट हो। ठीक है? बाकी इसमें और अच्छी स्टाइलिंग करना चाहें, कलर वगैरह देना चाहें, इसके यानी कि अलाइनमेंट वगैरह और अच्छे करनी चाहें, इंक्लूड एक्सटेंड जितने करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। वो सारा आप पर है, ठीक है? अब मैंने ये जब कर लिया, तो अब करना क्या है, अब हमने करने हैं यूज़ केसेस बनाने हैं। तो यूज़ केस बनाने के लिए आपने करना क्या है, गूगल पर जाना है, यहाँ पे लिखना है व्यू यूज़ केस टेम्पलेट। ठीक है, अब जैसे ये लिखेंगे यहाँ पर आ जाएगा यूएमएल यूज़ केस डायग्राम, इस पर क्लिक कीजिएगा, ये इस तरीके से डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर आपको टेम्प ये यूज़ केस का भी मिल जाएगा सारा, कौन सी चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, और यहाँ पर आपको आई थिंक नीचे टेबल भी मिल जाएगा जिसमें सारा बताया होगा। यहाँ पर तो नहीं मिला, लेकिन इनका एक और होता है, ये वाला आई थिंक है। हाँ, ये यूज़र सिनेरियोज़ वाला, इस पर आपने क्लिक करना है, ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब ये जो टेम्पलेट है ना, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों ने दिया हुआ है, आप देख भी सकते हैं। तो इसी टेम्पलेट को आपने यूज़ करके अपना बनाना है, क्या कहते हैं, यूज़ केस का टेबल, ठीक है? अभी वैसे यहाँ पर भी इन्होंने बताया हुआ है कि उसके अंदर यूज़ केस टाइटल हो, आईडी हो, एक्शन, डिस्क्रिप्शन, अल्टरनेटिव पाथ, प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन, ऑथर, एक्सेप्शंस, ये सारी चीज़ें हों। वहाँ से समझ ना आए तो आप ये यूज़ करो। अब ये मॉडिफ़िकेशन हिस्ट्री बेशक आप ना डालो, लेकिन बाकी सारी ये चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं इस को यहाँ से कॉपी करता हूँ और चैट जीपीटी पर आऊँगा। अब मैं कहूँगा मेरे यूज़ केसेस के अकॉर्डिंग मुझे इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग ईच यूज़ केस का सेपरेट टेबल दो, और साथ आपने ना इसमें अपनी आईडी भी दे देनी है, क्योंकि वो हर टेबल में लगेगी, तो आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पर दे दें। अब मैं इसको एक रैंडम आईडी दे रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से ये आईडी भी लगा देगा, और मैं इसे कहूँगा मॉडिफिकेशन हिस्ट्री नहीं चाहिए, और मैंने इसे कहा ईच यूज़ केस का सेपरेट टेबल होना चाहिए। तो अब ये मुझे बना के देता जाएगा, ये यूज़ केस का आ गया। अब ये देखें, ये इसने दे दिया पोस्ट कंडीशन, प्री कंडीशन, सारा कुछ आ गया इसमें, ठीक है? तो इस तरीके से आपने बनाते जाना है। जितने यूज़ केस होंगे आपने उतने ही बनाना है। बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, वो 10-12 बना लेते हैं। अगर तो आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट इतनी है फिर तो है ठीक, लेकिन किसी की ज़्यादा होती हैं, तो उसमें आपने करना है कि जितने यूज़ केस होंगे उतने टेबल बनाने हैं। अक्सर सुपरवाइज़र एक्सेप्ट नहीं करते कि आपके 10-12 टेबल्स हों। पूरे प्रॉपर अगर 20 रिक्वायरमेंट्स हैं, तो यानी कि 20 यूज़ केस बन रहे हैं, तो आपने 20 टेबल बनाने ही बनाने हैं। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका कोई भी यानी कि आप जितने एक बार ये सारे बना लेता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा चैट जीपीटी करता क्या, वो कहता है मैं 5 दे देता हूँ, फिर अगले दूँगा, इसने मुझे 10 दिए हैं। मैं इन 10 को पहले कॉपी करूँगा, अब यहाँ पर आऊँगा और इनको यहाँ से रिमूव कर दूँ। यहाँ से ये टेक्स्ट रिमूव करके यहाँ पर ये पेस्ट कर देना है। पहले आपने ये इतना काम कर लेना है। अब मैं दोबारा से आऊँगा, अब मैं कहूँगा, अब मैंने इसका बाकी के भी 2 जितने अगर रहते हैं, तो ये देखें इसने आगे जितने चाह रहे हैं वो सारे मुझे देगा, ठीक है? तो ये आपने चैट जीपीटी के साथ ऐसे बिल्कुल कैजुअली बात करके सारे बना लेने हैं। आप देखें यहाँ पर ये सारे यूज़ के ऐसे 18 इसने मुझे बना के दे दिए हैं। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड फाइन का है, लोगो का भी इसने मेरा ख्याल अभी नहीं बनाया। ये जितने भी हैं, अभी इनको कॉपी कर लिया। अब मैं पूछता हूँ क्या है? तो अगर और होंगे तो वो भी दे देगा। देखें अभी ये और देने लग गया, ऑथेंटिकेशन का देने लग गया, और वैलिडेट बुक अवेलेबिलिटी स्टोर फाइन रिकॉर्ड, इस तरीके से। तो आपको जितने यानी कि आपके बनते होंगे ना, आपने वो सारे ले लेने हैं इससे। अभी मैं इसमें
ज़्यादा तफ़सील में नहीं जा रहा कि कितने बन रहे हैं। अभी ये सपोज़ कर लें 18 बन गया, तो आपने करना क्या है, सबसे एंड पे अपना कर्सर रखना है और सबसे पहले पे जाना है और शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है? अभी मैं सबसे पहले पर जाता हूँ, ये सबसे पहले। अब यहाँ पर आके आपने शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपने इसे फ़ॉन्ट देने देना है, टाइम न्यू रोमन्स, और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ 12 कर लेना है, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद आपने टेबल पे क्लिक करना है, डिज़ाइन पे जाना है और यहाँ से इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको जो स्टाइल देना चाहें वो दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये ब्लैक वाला रख लें, तो इस तरीके से आपके टेबल की स्टाइलिंग हो जाएगी, ठीक है? इसी तरीके से दूसरा टेबल है, इसको क्लिक करना है, यहाँ पर आके क्लिक कर देना है और इस तरीके से सारे आपने इन टेबल्स को बनाते जाना है। सही है? यानी कि बॉर्डर वगैरह दे लेना, क्योंकि अगर वैसे हम बॉर्डर दें ना, यानी कि ये मेरे पास है और मैं यहाँ से होम्स जाके इसको बॉर्डर दूँ, तो ये डबल बॉर्डर लगा देगा और उससे मेनली पता चल जाता है कि ये एआई से बना हुआ है, क्योंकि वो एआई से जो टेबल आता है उसमें डबल बॉर्डर लगता है। तो आपने डिज़ाइन से जाके सिंगल बॉर्डर लगा लें, ये जो भी स्टाइलिंग देना चाहें दे सकते हैं। सुपरवाइज़र डबल बॉर्डर को भी कुछ कहते नहीं है, लेकिन कुछ सुपरवाइज़र का पता नहीं होता। तो वहाँ पर इसलिए ये है कि आप पहले से अपना पूरी एहतियात के साथ अपना काम करें और अपना इनपुट लाज़मी दें, बेशक आप एआई से ही सारा प्रोजेक्ट बनवाएँ। अब इसी तरीके से मैं इन सबको सेट कर लूँगा और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, अभी इसने मुझे सारी यूज़ केस के यानी कि टेबल्स दे दी हैं, इसमें कुछ ज़्यादा भी हैं लेकिन मैं अभी इनमें नहीं जा रहा। आपने करना क्या है कि उतने बनाने हैं जितनी आपकी डायग्राम में यूज़ केस होंगे, ठीक है? ना ज़्यादा एक्स्ट्रा बनाने हैं और ना कम बनाने हैं आपने, ठीक है? अब इसको अगर मैं न्यू लाइन पे लेके जाना चाहता हूँ, तो एक तो है आप एंटर एंटर करके चले जाएँ, अदरवाइज़ अपन इंसर्ट पर जाएँ। इंसर्ट पर जाने के बाद पेज ब्रेक पे जाएँ तो ये नए पेज पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, सही है? इस तरीके से आपने ये सारा काम करना है इसमें और उसके बाद अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी आ जाता है, इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हमने बनानी है अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी। अब ये बनानी किस तरीके से है, उन्होंने बता भी दिया कि यहाँ पर CS 605 के हैंडआउट में आपको सब चीज़ें मिल जाएँगी। आपने यहाँ पर करना क्या होता है, सबसे पहले आपने इंट्रो देना है कि अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी होती क्या है। ठीक है? उसके बाद आपने बताना है कि यानी कि आप उन्होंने खुद भी कहा हुआ है कि आपने वीयू प्रोसेस मॉडल को सिलेक्ट करना है, जो कि कॉम्बिनेशन है वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल का। तो पहले आपने इस अडॉप्टर मेथोडोलॉजी का इंट्रो दे देना है, उसके बाद आपने करना क्या है कि यहाँ पर यानी कि आपने वाटरफॉल मॉडल का इंट्रो देना है, उसकी इमेज लगानी है, उसके बाद स्पाइरल मॉडल का इंट्रो देना है, उसकी इमेज लगानी है। फिर आपने वीयू प्रोसेस मॉडल का इंट्रो देना है और उसका थोड़ा बहुत लिख देना है और नीचे आपने वीयू प्रोसेस मॉडल की क्या कहते हैं इमेज लगानी है। अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी के इंट्रो की जगह आप वो लिख दो कि मैंने वीयू प्रोसेस मॉडल यूज़ किया है, ठीक है? उसके बाद लास्ट पर आपने लिखना है रीज़न्स, यानी कि आपने ये क्यों सिलेक्ट किया वीयू प्रोसेस मॉडल। अभी इसको करने के लिए मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, दोबारा से चैट जीपीटी पर ही आ जाऊँगा और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? अभी ये जिस तरीके से रहता है पहले मैं वो देख लेता हूँ। अभी इसने कहा है कि फॉर अभी ये बता भी रहा है कि हमने जो किया वो व्यू प्रोसेस मॉडल है, ठीक है? अब इसके फेसेस ऑफ व्यू प्रोसेस मॉडल ये मैं नहीं लगाऊंगा, या आप लगा भी लें जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगता है। उसके बाद एडवांटेजेस इसमें दिए हैं। सबसे पहले मैं करूँगा क्या, मैं इस इंट्रो को कॉपी करूँगा जो इसने दिया है, क्योंकि मुझे चीज़ें पता है, तो मैं उसी के हिसाब से इसको बनाऊँगा। आप यहाँ से इसका आइडिया ले सकते हैं। ये यहाँ पर इसका हो गया कि हमने व्यू प्रोसेस मॉडल यूज़ किया है, ठीक है? अब मैं करूँगा क्या, मैं कहूँगा एक्सप्लेन। मैंने इसे कहा स्पाइरल मॉडल और जो वाटरफॉल मॉडल है उनको एक्सप्लेन करो। अब इसने पॉइंट वाइज़ किया, मुझे पॉइंट वाइज़ नहीं चाहिए, तो मैं करूँगा क्या, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं ऐसा कहूँगा फॉर्मेट। मैंने कहा इसे क्या पैराग्राफ फॉर्मेट में मुझे दो, तो ये इसने वाटरफॉल दे दिया और नीचे इसने स्पाइरल मॉडल दे दिया। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दूँगा। ये वाटरफॉल हो गया। अभी मैं सबको पेस्ट कर रहा हूँ, फॉर्मेटिंग हम बाद में करेंगे। इनकी इमेजेस भी मैं लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी सही। और यहाँ से मैं इस स्पाइरल मॉडल को भी कॉपी कर लेता हूँ जितना बनता है। मैंने लॉगिन नहीं किया होता इसलिए ये यहाँ पर शो होता है और ये रिमूव नहीं हो रहा, जिस वजह से इस तरीके से मुझे कॉपी करने में मुश्किल आ रही है। तो इसको भी मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँगा। अब इनकी फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग में आपने जो हेडिंग है उसको 12 कर लें या 14 कर लें, जैसे आपको सही लगता है। अब यहाँ पर मैंने इसे कह दिया अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी व्यू प्रोसेस मॉडल है। अब ये जो बोल्ड है ना, इनको आपने ख़त्म कर लेना है, क्योंकि ये भी अक्सर
एआई का पता चल जाता है इनसे भी। सही है, तो ये छोटी-मोटी मिस्टेक्स होती हैं, इनको आपने खुद ही सही करनी है। अब यहाँ पर आके आपने व्यू प्रोसेस मॉडल की डायग्राम लगानी है। वो आपको मिलेगी कहाँ से? आपने गूगल पर जाना है, यहाँ पे आके आपने लिखना है व्यू प्रोसेस मॉडल डायग्राम। तो आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मिल जाएँगी डायग्राम्स। ये वाली सबसे सही है, आप ये डायग्राम लगाएँ, ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पर ये ब्लर है, तो आपने करना क्या है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। इस इमेज को ऊपर करें, यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर लगा के देखें क्या ये सही से लगती है, इनके प्रॉपर शो होती है या नहीं, या आप खुद से बना लो। ठीक है, नहीं तो आपने करना क्या है, गूगल जेमिनी पर आ जाना है, उस पर ये इमेज पेस्ट करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, उसके लिए आपको लॉगिन होना ज़रूरी है। मैं यहाँ पर आऊँगा गूगल जेमिनी, तो इसको ओपन करूँगा। अब यहाँ पर ये इमेज दूँगा और इसे कहूँगा क्लियर दिस इमेज आर या रिक्रिएट दिस इमेज, जिस तरीके से भी आप देना चाहें दे सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा कोई एडवांस प्रॉम्प्ट में नहीं जा रहा, बस सिंपल सी चीज़ें। इनफैक्ट मैं मेरा आपके सामने ही है, मैं तो उसको स्पेलिंग भी गलत बताता हूँ, लेकिन वो उसे पता होता है क्या चीज़ और किस तरीके से करनी है। अब मैं इसे कहूँगा, अब मैंने इसे कहा रिक्रिएट दिस डायग्राम। अब ये यहाँ पर कोई एरर वगैरह आ रहा है, क्योंकि मैंने लॉगिन भी नहीं किया हुआ। तो ये मैंने अपने जो लॉगिन वाला मेरा था, मैंने वहाँ पर इसको बनाया। अब मैं सिंपल इसको सेव कर लूँगा, ये डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद मैं इसको एमएस वर्ड में अब इसको एमएस वर्ड में लगाना है, तो मैं इसका नाम कुछ भी दे देता हूँ। बीयू प्रोसेस मॉडल की डायग्राम्स अगर आप खुद बनाना चाहें तो खुद भी बना सकते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपने इंटरनेट से भी उठानी है। लेकिन अगर आप इंटरनेट से भी उठा लेते हैं, तो आपने वो उठानी है जो कि प्रॉपर हो। ये ना हो जो आपने किसी की गलत डायग्राम उठा ली और फिर आपको कमेंट आया पड़ा होगा उसका। तो ये डायग्राम है, इसको आप सही कर लेना है। अब इसको यहाँ से मैं प्रॉपर यानी कि एक पेज पर लेके आने के लिए ड्रैग करूँगा। अब ये मेरे पास डायग्राम आ गया, ठीक है। इसको आप कैप्शन देना चाहें तो वो भी देना है, ज़्यादा अच्छा लगेगा। राइट क्लिक करना है और यहाँ से इंसर्ट कैप्शन करके दे सकते हैं। अब ये वाटरफॉल मॉडल आ गया, अब इसकी डायग्राम लगानी है। तो यहाँ पर आएँ, अब उसके लिए आपने करना क्या है, गूगल पर जाना। अब यहाँ पे लिखना है सिंपल, आपने लिखना है CS605 हैंड आउट। तो ये ओपन कर लेने हैं आपने, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ये वाले जो हैं। और यहाँ पर आके आपने लिखना है, कंट्रोल F प्रेस करना है और यहाँ पर लिखना है वाटरफॉल। तो यहाँ पर आपको वाटरफॉल मॉडल मिल जाएगा। अब ये देखें, ये वाटरफॉल मॉडल है। अब ये डायग्राम आपको मिल गई। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है स्निपिंग टूल से या जिससे भी आप लेना चाहें। कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देना है। अब ये कहीं से भी हमने नहीं ली, हमने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो हैंड आउट है वहीं से इसको पिक किया। कोई मैंने थर्ड पार्टी वेबसाइट वगैरह यूज़ नहीं की। इसी तरीके से स्पाइरल की लेनी है तो स्पाइरल की भी आपको मिल जाएगी। अब ये स्पाइरल की नहीं है, ये छोटे उसके बंडल की है। तो वाटरफॉल आ गया, उसके नीचे आपको स्पाइरल भी मिलेगा। एक ये है, ये उस पूरी कंप्लीट नहीं है। एक नीचे आपको कंप्लीट मिलेगी, ये वाली। तो आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको भी कॉपी करूँगा। देखिए, मैंने कोई भी चीज़ बाइक से नहीं ली, बिल्कुल वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो हैंड आउट है वहाँ से लिया। अब ये स्पाइरल मॉडल की भी मेरे पास आ गई, वाटरफॉल मॉडल की भी मैंने आपको दे दी, पीयू प्रोसेस मॉडल की भी हमने लगा ली। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, थोड़ा सा आपने रीज़न लिख देना, वाई चूज़ यानी कि वीयू प्रोसेस मॉडल, ठीक है। अब मैं दोबारा से यहाँ पर आऊँगा और मैं लिखूँगा राइट रीजंस। अब मैंने इसे कहा है कि मुझे ये बना दो, तो ये मुझे पूरा लिख के दे देगा। अगर आप गूगल जेमिनी यूज़ करते हैं, अब यहाँ पर ये रीजंस आ गए हैं, तो इसने मुझे पैराग्राफ फॉर्म में दिए हैं। मैं इसे कहूँगा मुझे बुलेट्स फॉर्म में या लिस्ट फॉर्म में दो। तो ये मुझे लिस्ट फॉर्म में दे देगा। अच्छा, एक चीज़ आपने गौर करनी है, अभी ये इस तरीके से भी नहीं दे रहा। मैं इसे कहूँगा, तो ये यानी कि आपने इससे 2-3 बार चैट कर लेनी, ये आपको देगा, ठीक है। अब इसे मुझे काफ़ी ज़्यादा दे दिए हैं। अब मैं इसे कहूँगा मुझे 5 लिस्ट दो और थोड़ा और
तो मैंने इसे ये कहा था, यानी कि बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट ना लगे। अब ये इसने मुझे दे दी है, अब मैं इनको कॉपी करूँगा यहाँ से सिंपल। कॉपी करने के बाद मैं आऊँगा अपने एमएस वर्ड में और यहाँ पर इनको पेस्ट कर दूँगा और फॉर्मेट कर लूँगा। यहाँ से इनको मैं फ़ॉन्ट साइज़ 12 रखूँगा और ये बुलेट्स की जगह पर मैं इनको नंबरिंग दे दूँगा। यहाँ से नंबरिंग आ गई। अब इसको भी आप बड़ा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं और बोल्ड करना चाहें वो भी हो जाएगा। ठीक है? इस तरीके से आपने कर लेना है। अब ये हो गया, उसके बाद आपने इसको सेव करते रहना है साथ-साथ कंट्रोल एस से। अब बनाना है ये चार्ट। अब ये चार्ट भी काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें भी मुश्किल आती है। ऑनलाइन मुझे इसका कोई प्रॉपर टूल मिला नहीं है। आप सर्च करके देख लीजिएगा, यानी कि इसको बनाने के लिए। तो मैं तो इसके लिए एमएस प्रोजेक्ट यूज़ करता हूँ। अब ये बनेगा कैसे वो मैं बता देता हूँ। एमएस प्रोजेक्ट आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको इंटरनेट से मिल जाएगा ये वाला। मैंने किया हुआ है एमएस प्रोजेक्ट। इसमें आ जाना है आपने और इसको बनाना ऐसे है आपने कि सबसे पहले आपने पहली जो हमारी असाइनमेंट है, आप कौन-सी है एसआरएस डॉक्यूमेंट, तो उसको आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है? यानी कि आपने पहला ये कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा, आपने यहाँ से ब्लैंक प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने लिखना है एसआरएस, ठीक है? यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, इसको आपने यहाँ से उठाना है। यहाँ टास्क नेम जो है ना, इसकी जगह पर पेस्ट कर देना है। फ़ॉन्ट वगैरह आपने इसका छोटा कर लेना, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे एक्सेल काम करता है, ठीक है? तो इसमें आपने कोई इतनी टेंशन नहीं लेनी कि ये कैसे है, बिल्कुल एमएस वर्ड की चीज़ है और उसी के अकॉर्डिंग ही काम करती है। इसको ये मैंने कहती है बोल्ड इसका ख़त्म कर दिया, सही है? अब एसआरएस के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं ना, यानी कि ये वाली हैं, यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ, तो इसको आपने लिख लेना है। सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पर आ जाना है स्टार्ट डेट। अब जो एसआरएस की स्टार्ट डेट थी, जो भी थी, आपने वो दे लेनी है, ठीक है? जिस तरीके से मैं मिसाल के तौर पर मुझे भी याद नहीं, ये मैंने दे दी, ठीक है? और फिनिश डेट दे लेनी है आपने यहाँ पर। इसको थोड़ा-सा आपने, अब मुझे टास्क नेम चाहिए ही नहीं, तो मैं इसको यहाँ पर ले जाऊँगा और उसके बाद ये वाला जो कॉलम है, ये मुझे चाहिए, मेन होता है, ड्यूरेशन चाहिए होती है, स्टार्ट और एंड डेट चाहिए होती है। तो मैं इसको यहाँ पर आके रख दूँगा इस तरीके से। इसको भी यहाँ पे ले आऊँगा या इसको इस तरीके से आप कर लें, जिस तरीके से भी आप करना चाहें। ये वाला जो कॉलम है, मैं इसको ज़्यादा ड्रैग करूँगा, ठीक है? और अब यहाँ पर ये एंड डेट, इसको आपने यहाँ से ऐसे कर लेना है और ये जो स्टार्ट है, इसको यहाँ पर ले आए और इसको अभी भी सेट कर लें। तो कुछ इस तरीके से आपने इसको रखना है, यानी कि तो ये हो गया। अब यहाँ पर आपने दे लेनी है अपने दूसरी, अब क्या कहते हैं, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट है, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा प्रोजेक्ट में आ जाना, इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेना, ठीक है? अब ये जो फर्स्ट है, ये तो हमारी मेन असाइनमेंट का टाइटल है, तो इसको आप यहाँ से कलर वगैरह दे लें, बोल्ड कर लें, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ से जो ये ग्राफ बनेगा, इसको आपने यहाँ पर रखना है ऐसे। अब यहाँ पर आपको ये शो होगा। अब इसको जहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपने वहीं रखना है ऐसे। अब इसके अंदर आपने इस डॉक्यूमेंट की जितनी असाइनमेंट्स होंगी ना, उनको देते जाना और जो टोटल नंबर ऑफ डेज़ होंगे उनको आपने डिवाइड कर लेना है इन जितनी भी इसके अंदर आपके टॉपिक्स होंगे। जिस तरीके से अभी इसमें हमें कम से कम 20 दिन मिले हैं या 25 दिन, तो आपने करना क्या है, एसआरएस में आना है, आप 25 दिन को इन आपने 6 जो इसके अंदर टॉपिक्स हैं उन पे डिवाइड कर लेना है, यानी कि 2 दिन स्कोप पे लगा लें, 2 इस पर लगा लें, 3 दिन डायग्राम पे लगा लें, यूज़ केस पर लगा लें। इस तरीके से आपने बनाना है, ये यहाँ पर आपने बनाते जाना है। अब यहाँ पर इसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट कर लें, जिस तरीके से स्कोप है, तो अब ये 15 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ से इसको कर दूँगा 16 या 15 से ही लगा लें। और आगे आपने यहाँ पर आके इसमें आके 2 दिन देने हैं तो 17 का लें, जितने देने हैं दे सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से आपने चलते जाना है। अब इसको मैं 16 अप्रैल कर लेता हूँ, बल्कि 15 अप्रैल, मई या जो भी है, तो इस तरीके से आपने इसको बनाना है, ठीक है? अभी मेरे पास जो फाइनल बना हुआ है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ और ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये किसी और का यूज़ नहीं कर सकते, ये आप किसी और का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सबका ही सेम होता है, तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इसके अंदर चार्ट भी लगा हुआ है, तो आप वहाँ से भी इसको उठा सकते हैं और ये डायग्राम्स वगैरह भी आप वहीं से उठा सकते हैं। ये वीओ प्रोसेस मॉडल, स्पाइरल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, ये डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी मेरे पास जो फाइनल बना हुआ है मैं आपको वो दिखाता हूँ।
तो अभी मेरे पास ये मैंने बना के रखा हुआ कंप्लीट। अब ये देखिए, ये मेन रिक्वायर असाइनमेंट थी, उसके अंदर मैंने इतने दिनों को इस पे डिवाइड कर दिया। और ये दिन अगर इससे ज़्यादा भी जा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, डेट देखें ख़त्म होनी चाहिए इसी डेट पर, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल संडे मंडे संडे का भी फ़र्क आ जाता है कि पता नहीं, पहले आता था इसमें जो पुराना इस वर्जन है ना 2010 वाला, उसमें ये होता है कि वो संडे को काउंट नहीं करता। अब इसी तरीके से ये दिया, अब इसमें हमें इतने दिन मिलते हैं, अब स्टार्ट डेट दी, उसकी एंड डेट दी, उसके में जितनी डायग्राम टॉपिक्स थे वो सारे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोटोटाइप, अब प्रोटोटाइप में कोड करना था तो उसको सिंगल ही रखा है। और जो फाइनल डिलीवरेबल है तो उसके अंदर 3 है, या आप इस तरीके से 3 रख लें या उसको एक ही रख लें, कोई मसला ही नहीं है। अब इसकी यहाँ से आप फॉर्मेटिंग वगैरह, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास एमएस वर्ड प्रोजेक्ट है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप खुद से अपना बना लें। अदरवाइज़ ये मैं आपको दे दूँगा, ये आप रख लेना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको सेव नहीं करना, क्योंकि सेव करने पर ये प्रॉपर शो नहीं होती, ठीक है? तो मैं करूँगा क्या, इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लूँगा। अब कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना, स्निपिंग टूल से लें, जिससे मर्ज़ी लें। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर आऊँगा और इसके अंदर मैं इसको आके पेस्ट कर दूँगा, यहाँ पर जो मेरा ये चार्ट है, ठीक है? अब ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इसको आपने बड़ा करना है, छोटा करना है, एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से, सही है? ये सारा था एसआरएस डॉक्यूमेंट। इस तरीके से आपने बनाना है, तकरीबन घंटा भी नहीं लगा इसको बनाने में और पूरा ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। अब इसमें थोड़ी बहुत और चीज़ें इस पर इम्प्रूवमेंट हो सकती है, वो मैं आपको बता भी देता हूँ, ये यूज़ केसेस पर हो सकती है। उसके अलावा डायग्राम जो है, इसमें अगर कुछ और ऐड करना और ज़्यादा आपने अच्छे तरीके से इसको समझ के बनाना है तो और इसमें टाइम लगा के आप इसको बना सकते हैं, बनेगी सेम ऐसे ही। और सब चीज़ें मैंने आपको वीयू की ऑफिशियल जो साइट है वहीं से दिखाई हैं, टेबल का टेम्पलेट हो, डायग्राम्स हो, सब चीज़ें वहीं से मैंने आपको दिखाई हैं, ठीक है। अब बाकी ऊपर रिक्वायरमेंट्स है और स्कोप है। कुछ सुपरवाइज़र कहते हैं कि आपने डेफिनेशन देनी है रिक्वायरमेंट की, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल की। कुछ कहते हैं कि रहने दे, कोई इश्यू नहीं है। तो ये डिपेंड करता है सुपरवाइज़र के हिसाब से। ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और अगर आपने डिटेल में यूज़ केस डायग्राम कैसे बनानी है, एमएस प्रोजेक्ट में कैसे चार्ट बनाना है, तो उसकी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। और अगर ये डॉक्यूमेंट या कोई और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट या पूरा प्रोजेक्ट आप मेरे से बनवाना चाहते हैं, तो मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप मेरे से राब्ता करके बनवा सकते हैं। यही थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको कोई वैल्यू मिली हो तो। अल्लाह हाफ़िज़।